कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय जो आज भाजपा में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के निशाने पर आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तृणमूल मार्च के अंत में एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने पूर्व न्यायाधीश को भाजपा बाबू जो बेंच पर बैठे थे के रूप में वर्णित किया और कहा कि यदि वह आगामी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो वह सुनिश्चित करेगी वह हार जाए। उन्होंने कहा भाजपा का एक बाबू बेंच पर बैठा था और वह अब भाजपा में शामिल हो गया है। आप उसे न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मुखौटा उतार चुका है कि श्री गंगोपाध्याय कलकत्ता उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में भी तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने ममता बनर्जी सरकार की शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं के आरोपों की जाँच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को कई आदेश जारी किए थे। न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों के बाद वे आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, आज मैं एक नए क्षेत्र में शामिल हो गया हूँ। मैं भाजपा में शामिल होकर खुश हूँ और पार्टी के सिपाही के रूप में काम करूंगा। हमारा उद्देश्य राज्य से भ्रष्ट टीएमसी शासन को बाहर करना है। ऐसी अटकलें कि पूर्व न्यायाधीश को भाजपा लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। न्यायाधीश पर निशाना साधते हुए सुश्री बनर्जी ने कहा कि हजारों छात्रों को नौकरी देने से इनकार करने के बाद वह नेता बन गए हैं। याद रहे, जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मैं आपसे लड़ने के लिए छात्रों को भेजूंगी। याद रखें, आपका मूल्यांकन करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास 5 लाख नौकरियां हैं, लेकिन ये खतरनाक सांप बंगाल के लोगों को नौकरियों से वंचित कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने संदेश खाली मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। उन्होंने भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि 458 केंद्रीय टीमें बंगाल आई, कितनी टीमें मणिपुर आई जब महिलाओं को नग्न कर घुमाया गया था, कितनी टीमें हाथरस गई। आपका सारा गुस्सा बंगाल के लिए है। उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खाली द्वीप स्थानीय तृणमूल नेताओं के खिलाफ जमीन हड़पने, जबरन वसूली करने और यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद सुर्खियों में है। संदेश खाली के एक ताकतवर नेता शेख शाहजहां को पिछले महीने बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब वह सीबीआई की हिरासत में है। बीजेपी के आरोप के बीच तृणमूल ने शाहजहां को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ताकतवर नेता के खिलाफ कार्रवाई के स्पष्ट संदर्भ में ममता बनर्जी ने कहा, कभी कभी हमें चीजों की जानकारी नहीं होती, लेकिन अगर अन्याय की सूचना मिलती है तो हम तृणमूल कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार करने में संकोच नहीं करते हैं।